जय मसीह दोस्तों, डुअर्स गॉस्पेल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भले चंगे होंगे। आइए हम कुछ समय मत्ती का पुस्तक 24 का 4 से लेकर 8 तक मनन करते हैं। 4 में पढ़ता हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। देखिए, हमें कोई भरमा सकता है। भरमाने का मतलब हमारा कोई ब्रेन वॉश कर सकता है। हम क्या जानते थे, क्या समझते थे, हम सच्चाई को जानते थे, लेकिन गलत को समझने वाला, गलत को प्रचार करने वाला ऐसे बन भी सकता है। इसलिए हमें सावधान रहने के लिए बोला है। तो सच्चाई से गलत में जाने का संभावना है क्या? जरूर है। कैसे? 5 पद पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए, झूठा शिक्षा के बारे में बात कर रहा है प्रभु। पहला शताब्दी में झूठा शिक्षा था और एक्टिव था, अभी और भी ज़्यादा एक्टिव है। इसलिए आपको कई बार झूठा शिक्षा का सामना भी करना पड़ा हो। अच्छा से, मीठा आवाज़ से, रेस्पेक्ट के साथ में बात करेंगे, लेकिन आपको अंधकार में ले जाएंगे। झूठा शिक्षा से सावधान रहना प्रिय। और झूठा शिक्षा से सावधान रहने के लिए हमें क्या करना है? प्रेरित का पुस्तक 17 अध्याय का 10-11 पढ़ दीजिए। वहाँ हम देखते हैं, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहाँ पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। वे लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। बिरिया का मंडली, बिरिया के लोग वचन को पढ़ने वाला, ढूंढने वाला थे, और वे लोग थिस्सलुनीके के मंडली से ज़्यादा बेहतर थे। बिरिया का मंडली ऐसे हमें होना है। हमें वचन पढ़ने वाला, ढूंढने वाला ऐसे होना है। तभी हमें हर एक झूठा शिक्षा से बचने के लिए हमें शक्ति मिलेगा। 6 और 7 पढ़ते हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। चर्चा सुनोगे, किस बात का? लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे। रशिया यूक्रेन की लड़ाई का चर्चा सुना होगा। इसराइल और हमास का बीच में युद्ध सुना होगा। जाति के विरुद्ध में भी सुना होगा। मणिपुर में देखिए कैसे कुकी जाति और माइती जाति के बीच में अभी भी युद्ध चल रहा है। और नेपाल में फिलहाल क्या हुआ, जनजी ने आंदोलन किया और सरकार गिरा दिया। ऐसे कितना दुनिया में चल रहा है। तो ऐसे हल्ला आपको सुनाई देगा, ऐसे चर्चा आपको सुनाई देगा। राइट नाउ अभी क्या हो रहा है? अमेरिका और ईरान युद्ध लड़ने ही वाला है। ईरान भी अपना पूरा वेपन लेकर तैयार है, अमेरिका भी अपना पूरा हथियार और युद्धपोत लेते हुए, अपना फाइटर प्लेन लेते हुए, अपना सारा शक्ति के साथ तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन ट्रंप डील बोल रहा है। डील यानी कि ट्रंप खमेनी के साथ में डील करना चाहते हैं। उस डील में 4 पॉइंट हैं। नंबर 1, यूरेनियम इकट्ठा नहीं करेगा न्यूक्लियर बनाने के लिए। नंबर 2, प्रॉक्सी को तैयार नहीं करेगा इसराइल को हमला करने के लिए। नंबर 3 बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा। नंबर 4, जहां यूरेनियम संचय कर रहा है न्यूक्लियर बनाने के लिए, वहां अंतर्राष्ट्रीय को निरीक्षण करने के लिए देगा। ये 4 पॉइंट्स हैं। और इस डील में यदि ईरान मंजूर हो जाएगा तो ट्रंप हमला नहीं करेगा, नहीं तो हमला करना तय है। लेकिन इस बार का युद्ध बहुत ही खतरनाक हो सकता है, सारा दुनिया में असर पड़ सकता है। तो युद्ध का चर्चा तुम सुनोगे, ऐसे प्रभु ने कहा है। 7 और 8 पढ़ते हैं। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होंगी। देखिए, ये तो आराम है। कई लोग बोलते हैं अभी दुनिया ख़त्म होने वाला है। दुनिया ख़त्म होने वाला नहीं है।
ये तो आराम है। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु का आगमन नज़दीक है, पहले से नज़दीक है। लेकिन दुनिया में युद्ध का चर्चा आप सुनते रहेंगे। हमारे लिए प्रभु ने एक बात कहा है, घबराना नहीं है। भजन संहिता 34 पूरा पढ़िए। दाऊद भी कभी कभी घबराया था, दाऊद भी कभी कभी डरा था, लेकिन उसने हमेशा प्रभु में उत्साह पाया है, प्रभु का सहायता पाया है, प्रभु ने उनको संभाला है। ऐसे ही हमें भी प्रभु संभालने के लिए तो सामर्थ्यवान है। प्रभु के नाम की महिमा। जय मसीह।